हाय एवरीवन, क्या हाल चाल आप लोगों के। आई होप आप सब लोग मौज में हो, बढ़िया हो। अच्छा, हर कोई आजकल डेविन एआई के बारे में बात कर रहा है, तो मुझे लगा कि हम भी थोड़ी सी वार्तालाप कर लेते हैं इसके बारे में। और कुछ व्यूवर्स इसके बारे में थोड़ा मेरा ओपिनियन भी मांग रहे थे, और कुछ लोग डर भी रहे हैं कि क्या ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की और डेवलपर्स की जॉब वॉब खा जाएगा, आगे क्या होगा। डोंट वरी, डिटेल में एक एक चीज़ को समझेंगे। तीन चीज़ों के ऊपर हम लोग सबसे ज़्यादा फोकस करने वाले हैं। पहली चीज़, ये जो डेविन एआई है ये ऑथेंटिक भी है या फिर बस हवा के अंदर ही अभी तक चीज़ें चल रही हैं। सेकंड चीज़, मेरा इसके बारे में ओपिनियन क्या है। थर्ड चीज़, क्या ये सच में जॉब खा सकता है, खा सकता है तो कैसे खा सकता है, क्या हम लोग सच में इसको यूज़ कर सकते हैं, कर सकते हैं तो कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं प्रॉपरली। ऑलराइट, सो इस वीडियो को देखने के बाद आपको शांति मिलेगी, काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आएंगी डेविन एआई के बारे में। ऑलराइट, तो सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ समझ लेते हैं कि ये है क्या। देखो, एक कॉग्निशन लैब करके कंपनी है, उन्होंने एक डेविन एआई करके टूल बनाया और उसको ये क्लेम कर रहे हैं कि ये एक एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। जैसे कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम करता है उसी तरीके से ये भी काम कर पाएगा, उनका ऐसा क्लेम है। बट मैं ऐसा नहीं मानता, मैं इसको एक टूल ही बोलूँगा, जैसे कि चैट जीपीटी टूल होता है। बट हाँ, थोड़ा एडवांस हो सकता है, बताऊंगा मैं इसके बारे में। बट जो ये क्लेम कर रहे हैं, पहले उनकी बात मान लेते हैं, इनकी बात सुन लेते हैं एक बार के लिए। तो ये कह रहे हैं कि एक सॉफ्टवेयर एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, जैसे कि एक इंजीनियर काम करता है वैसे ये काम करेगा। सेकंड चीज़, उन्होंने बोला कि एक फ्रीलांसिंग साइट के ऊपर इसने कुछ प्रोजेक्ट लिए, उनको प्रॉपरली बना के भी दिखाया। जो बग्स वगैरह होते हैं उनके ऊपर भी ये प्रॉपरली काम कर लेता है। अच्छा, और ये कह रहे हैं कि इंडिपेंडेंटली जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनके ऊपर, वेबसाइट्स वगैरह होते हैं उनके ऊपर अच्छे से काम भी कर सकता है। अगर कोई न्यू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है उसकी डॉक्यूमेंटेशन को रीड करके उस पर भी अच्छे से काम कर सकता है, और जो बग्स वगैरह होंगे, इश्यूज वगैरह होंगे, उनको भी रिजोल्व कर सकता है। ये तो इनके क्लेम है। अब देखते हैं कि इनमें से कितनी बातें सच हो सकती हैं, कितनी बातें सच नहीं हो सकती हैं। कॉग्निशन लैब, इस कंपनी के बारे में आपको अगर बताऊं तो अभी के लिए लिंक्डइन के ऊपर बताया जा रहा है कि इसके अंदर 2 से लेके 10 लोग ही हैं, मैक्सिमम 10 लोग हैं, उससे ज़्यादा इसके अंदर नहीं है। सो मुझे नहीं पता कि 10 लोग इतनी बड़ी चीज़ को कैसे मैनेज कर रहे हैं, या चीज़ अभी बस इनिशियल स्टेज के अंदर है, काफ़ी ज़्यादा बन गई है, इसके बारे में कुछ नहीं पता। बट पॉइंट ये है कि अभी तक जितना इंटरनेट से पता चल रहा है, इस कंपनी के अंदर मैक्सिमम 10 लोग हैं। 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 10 से ज़्यादा नहीं हो सकते, जो लिंक्डइन के ऊपर दिख रहा है। सेकेंड चीज़, हैरानी की बात यह है कि जो इनका यूट्यूब वाला चैनल है ना, वो मार्च के अंदर ही बना है, मार्च से पहले यूट्यूब के ऊपर थे ही नहीं। थर्ड चीज़, और आई थिंक इन्होंने जस्ट वीडियो डालने के लिए वो करा होगा। थर्ड चीज़, ट्विटर के ऊपर जो अकाउंट है वो भी इनका जनवरी के अंदर ही बना है, उससे पहले एग्जिस्ट नहीं करता था। जो इनकी साइट है कॉग्निशन लैब वाली, उसके ऊपर कुछ डिटेल्स वगैरह ज़्यादा अवेलेबल है भी नहीं। और मैं आपको बताता हूँ, ये टूल भी अवेलेबल नहीं है अभी, आप इसको पब्लिकली यूज़ नहीं कर सकते हो। अगर आप लोग डेविन एआई करके सर्च करोगे, वहाँ पे इस टूल को यूज़ करने की कोशिश करोगे, तो एक यूआई दिखता है, एंड देन जैसे आप उसको यूज़ करने की कोशिश करते हो, ये बोलते हैं कि पहले एक्सेस मांगो कि इस टूल को आप यूज़ कर सकते हो। देन अगर आप उनसे एक्सेस मांगते हो तो आपसे 2-3 चीज़ें मांगते हैं कि आप किस यूज़ में लेके आना चाहते हो, आपका लिंक्डइन का प्रोफाइल ले लेंगे वो। देन उसके बाद में आपकी ईमेल आईडी भी लेते हैं, राइट। सो जैसे ही मैंने ये एक्सेस मांगा, 2-3 बार मैंने एक्सेस मांगने की कोशिश करी, देन इनका कोई एक्नॉलेजमेंट मेल ही नहीं आता। अब ये भी नहीं बोलते कि आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है, देखते हैं कि एक्सेस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, डिनाई रिजेक्ट वगैरह कुछ नहीं करा। मैं 10-12 दिन से ये चीज़ें कर रहा हूँ, कोई रिप्लाई नहीं आ रहा। सो मुझे नहीं पता कि इनका कुछ टूल वगैरह प्रॉपरली काम कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है। हाँ, अभी तक इस टूल की रिलीज डेट भी नहीं है। कुछ वीडियोस अवेलेबल है इंटरनेट के ऊपर, किसी ने यूज़ करा होगा, मुझे नहीं पता, बट मेरे हिसाब से जितना मैंने देखा, एक्चुअल में प्रैक्टिकली इसको यूज़ अभी तक किसी ने करके देखा नहीं है। नॉर्मली मैं बात कर रहा हूँ डेवलपर्स की। अगर कोई कॉग्निशन लैब का बंदा आके या फिर कोई अलग से बंदा आके क्लेम करता है कि मैंने बहुत कुछ यूज़ कर लिया, तो मुझे नहीं पता। बट अभी तक मैंने किसी को ऐसे यूज़ करते हुए देखा है नहीं, और अभी तक मुझे भी ये कुछ मेल वगैरह के ऊपर रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। मैंने 3-4 मेल भी करे और वैसे भी इनको करा। सो इनके बारे में कुछ नहीं है। तो पहली चीज़ तो इसकी ऑथेंटिसिटी के ऊपर ही थोड़ा सा क्वेश्चन उठता है कि क्या ये सही में कोई टूल बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं, और वो अगर बन भी रहा है तो कब उसको रिलीज करने वाले हैं। 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 5 महीने बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद, तो इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। जब तक ये चीज़ें पब्लिक के अंदर नहीं आती, उस टूल को हम लोग यूज़ करके नहीं देख लेते, हम लोग कैसे श्योरिटी ले सकते हैं कि ये जॉब्स खा जाएगा या फिर हमारी हेल्प करेगा। कुछ भी नहीं कह सकते, राइट। हाँ, एक चीज़ है, ये टूल पॉसिबल है कि चैट जीपीटी वगैरह से थोड़ा सा बेटर हो। वो कैसे? मुझे लगता है कि इन्होंने ना कोई एआई टूल, चाहे वो जेमिनाई हो या फिर चैट जीपीटी हो या फिर कोई और टूल हो, उसके ऊपर एक रैपर बनाया है, राइट। रैपर क्या होता है? जैसे कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, मान लो पीएचपी है, राइट। तो उसके ऊपर एक फ्रेमवर्क बना देते हैं हम लोग लारावेल का। जैसे कि
जावास्क्रिप्ट है, इसके ऊपर हम लोग फ्रेमवर्क बना देते हैं एंगुलर का। इस तरीके से एक रैपर बनाया होगा, इंटरनली वो चैट जीपीटी या फिर किसी और टूल को यूज कर रहे होंगे एंड देन कह रहे होंगे उससे थोड़ा सा बेटर है। तो ये बेटर हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा बेटर नहीं हो सकता, बट ये एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं बन सकता, एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर प्रॉपर्ली बिल्कुल नहीं बन सकता, ठीक है। तो ये मैंने इनकी चीजें बताई कि ना ही इनके ज्यादा एम्प्लॉयज दिख रहे हैं, कुछ ट्विटर जो अकाउंट्स हैं इनके, चाहे वो ट्विटर का हो या फिर कहीं और का हो, वो भी मुझे कुछ ऑथेंटिक नहीं लग रहे हैं, साइट के ऊपर इन्फॉर्मेशन नहीं है, टूल डेमो के लिए अवेलेबल नहीं है, रिलीज डेट का नहीं पता, कुछ मेल वगैरह का रिप्लाई नहीं कर रहे। सो मुझे नहीं पता कितनी चीजें भी रियल हैं या नहीं है। अब आप एक काउंटर क्वेश्चन कर सकते हो कि चैट जीपीटी भी तो एकदम से आया था ना, तब किसी को पता, जैसे इन्होंने एकदम से उठ के बोल दिया कि भाई डेविन एआई आ गया, चैट जीपीटी तो वैसे आया था। देखो चैट जीपीटी की पेरेंट कंपनी है ओपन एआई, $1 बिलियन कंपनी है, सबको उसके बारे में पता था, राइट। और जिस दिन उन्होंने बोला था ना कि चैट जीपीटी आ गया, उस दिन उन्होंने टूल पब्लिकली अवेलेबल भी कर दिया था कि भाई इसको यूज कर लो, राइट। और बहुत जल्दी वो यूज के अंदर भी आ गया था, बट अभी तो इस टूल को कुछ अता पता ही नहीं है। तो जब तक ये चीजें नहीं आती, अब तो मेरा ओपिनियन भी यही है इसके बारे में कि जब तक हम लोग किसी चीज को यूज नहीं कर लेते उसके बारे में श्योरिटी के साथ कुछ भी नहीं कह सकते। ऐसी बहुत सारी चीजें आती हैं, मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये फ्रॉड है, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि अभी तक इन्होंने कितना बनाया है, नहीं बना, उसके ऊपर काम शुरू करा है, रिसर्च शुरू करी है, टूल बन चुका है, इसके बारे में जीरो नॉलेज है। जब वो पब्लिक डोमेन में आएगा, यूज करेंगे, तभी पता चलेगा। ऑलराइट, अच्छा अब हम लोग कुछ और बातें कर लेते हैं, जैसे कि क्या ये दिखता कैसा है। पहली चीज ये मैं इसलिए कह रहा था कि एक एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं हो सकता कि एक इंजीनियर क्या कर सकता है, सुबह सुबह आता है, लैपटॉप ओपन करता है, मेल्स चेक कर सकता है, कोड करना शुरू कर सकता है। ये ऐसे काम नहीं करने वाला, ना ही तो कोई मशीन है, ना ही कोई रोबोट है, बस एक सॉफ्टवेयर के जैसा एक टूल है जिसको आप थोड़ी इंस्ट्रक्शंस दोगे कि भाई मुझे ये चीज़ बनानी है, आफ्टर दैट जैसा ये बता रहे हैं वैसे बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं हवा के अंदर बातें कर रहा हूँ। जैसा अगर आप इनकी जो थोड़ी बहुत वीडियोस वगैरह रिलीज करी हैं, कुछ बताया, उनके हिसाब से बता रहा हूँ कि आप इनको इंस्ट्रक्शन दोगे कि मुझे ये चीज़ बनानी है इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, देन वो कोड को प्रोसेस करेगा, उसमें कुछ इशू रहेगा तो उसके बाद में उसको ये खुद से रिजोल्व भी कर सकता है, राइट। सो ये इनका कहना है। अब इनमें से कुछ ऐसी चीज़ें चैट जीपीटी भी कर सकता है, दूसरे एआई टूल्स वगैरह भी कर सकते हैं, बट उनके अंदर ना बग्स आने के चांसेस और जो उनका कह सकते हो कि प्रॉपर आउटपुट है उसके करेक्ट होने के चांसेस थोड़े कम हैं, इसके थोड़े से करेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा है। ग्राफ के अंदर भी इन्होंने यही दिखाया है। ऑलराइट, अच्छा जैसा मैंने आपको बताया कि ये एक टूल है जिसके अंदर हो सकता है एक कमांड लाइन टूल हो या फिर एक पूरा सॉफ्टवेयर बना के दिया हो या फिर एक कोड एडिटर हो जिसके अंदर आप कुछ भी इंस्ट्रक्शंस दोगे, आफ्टर दैट वहाँ पे आपको आउटपुट मिलने वाली है। सो आप इसको टूल ही बोलो अभी के लिए। मैं भी इसको एआई इंजीनियर तो बिल्कुल भी नहीं कह सकता, बिकॉज ना ही तो क्लाइंट से बात कर पाएगा, ना ही कुछ और वैसी चीज़ें इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं है। ऑलराइट, अब मेरा ओपिनियन मैं आपको बता चुका हूँ कि जब तक इसको यूज़ नहीं करते हम इसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकते। अब बात क्या ये जॉब्स को खा जाएगा, बिल्कुल भी मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये जॉब्स को खा जाएगा। देखो अगर हम लोग इसको एक सही डेफिनेशन देना तो ये आपका एक असिस्टेंट बन सकता है, छोटू बन सकता है एक तरीके से, कि भाई इसको बोलो यार मुझे इसमें इशू आ रहा है, मुझे ये चीज़ बना के दो, वो आपकी हेल्प कर देगा। जो काम आप लोग में लेट से 20-25 मिनट में कर रहे थे वो काम आप 2-4 मिनट में कर पाओगे, इतना हो सकता है। आपके काम को फास्ट कर देगा। ये आपकी रिलायबिलिटी के लिए है, आपके बर्डन को कम करने के लिए है, ना कि आपकी जॉब खाने के लिए। ऑलराइट, तो इसको इस तरीके से समझो। और हाँ, वैसे भी 5-10 साल कोई भी एआई टूल मुझे नहीं लग रहा कि सॉफ्टवेयर डेवलपर की जॉब खा जाएगा, अगर आपके अंदर स्किल्स हैं तो। अगर आप बैठ के वही लाल को नीला कर रहे हो और कुछ छोटी मोटी चीज़ें कर रहे हो तो अलग बात है, बट अगर आपके पास सही में लॉजिकल ब्रेन है, लॉजिक लगा के अच्छा काम करते हो, आइडियाज़ हैं आपके पास, तो आपकी जॉब बिल्कुल भी नहीं खा सकता। ऑलराइट, दैट्स ऑल फॉर दिस पार्ट। तो तीनों चीज़ों का मैंने आपको बता दिया। पहली चीज़ तो जब तक ये टूल रिलीज़ नहीं होता हम इसकी ऑथेंटिसिटी के बारे में कुछ नहीं कह सकते, और यही मेरा ओपिनियन है कि पहले इसको यूज़ करेंगे तब इसके बारे में पता चलेगा, तब तक कुछ भी हवा में लोगों का फ़ायदा नहीं है। लोग ऑब्वियसली वीडियोज़ बनाएंगे, कंटेंट बनाएंगे, बिकॉज ये आपको अट्रैक्ट करती हैं चीज़ें, राइट। आपको देखने में मज़ा आता है कि कोई एआई टूल आ गया, जॉब खा जाएगा, ऐसा कर देगा, वैसा कर देगा, देखने में मज़ा आता है, इसलिए लोग इसकी हाइप बना देते हैं। चैट जीपीटी आया था तब भी लोग स्टार्टिंग में क्या कह रहे थे, जॉब खा जाएगा, जॉब खा जाएगा। अब क्या कह रहे हैं, वो तो आपकी हेल्प के लिए है, बस उसके ऊपर कुछ भी आपको जो प्रोग्राम बनाना है, मान लो शॉर्टिंग का कोई प्रोग्राम बनाना है, कुछ भी प्रोग्राम बनाना है, वहाँ पे लिखो, कोड को आउटपुट दो, कॉपी पेस्ट करो, अपने पास रखो। अब ये थोड़ा सा उससे बेटर हो सकता है, इतना ही है। ऑलराइट, अच्छा, एंड देन अगर आपके पास स्किल्स हैं तो जॉब्स वगैरह आपकी नहीं खाएगा, बिल्कुल भी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप इसको एज अ छोटू, एज असिस्टेंट यूज़ कर सकते हो। आपका बॉस बन के ये बिल्कुल भी बैठने नहीं वाला, एटलीस्ट 5-10 साल तो बिल्कुल भी नहीं। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जल्दी ही मैं एक
अच्छी खासी लेंथी वीडियो लेके आऊँगा जिसके अंदर एआई की हिस्ट्री, करंट स्टेटस, फ्यूचर वगैरह सब कुछ डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि कैसे एआई डेवलपर्स को ही हेल्प करेगा, ना कि उनकी जॉब खाने वाला है। राइट, थैंक यू सो मच।